हेलो दोस्तों, मैं मनीषा ओझा अपने ओझा एकेडमी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम यूजी नीट जेआरएफ का 10वां यूनिट देखेंगे जिसका नाम है अन्य गतिविधियाँ। उसमें हम मुर्दहिया पढ़ रहे हैं और इसकी भूमिका हम देख चुके हैं। उसके साथ ही साथ हम डॉक्टर तुलसी राम की परिचय भी देख चुके हैं। इसके पहले हमने एक और वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर जो नया है वो भी वीडियो देख ले। तो आज हम मुर्दहिया आत्मकथा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। भूमिका हमने कल देख लिया है इसका, और उसका जितना इम्पोर्टेंट है मैंने बता भी दिया है। अब इसका अनुक्रम देखेंगे, जो कि भूमिका का जो भाग है ना, उसमें 7 भाग हैं। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कसी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये पूछ सकता है इससे कि मुर्दहिया का इसमें कौन सी भूमिका नहीं है। अब मान लीजिए इसमें से 3 उठा लेगा, एक अदर दे देगा, जिसमें से हमें अदर वाला चूज करना होगा, या आपको कूट में भी देकर पूछ सकता है। अब हम देखेंगे भूमिका का जो पहला भाग है, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। मानव जाति का यह पहला व्यक्ति जो जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज था, उसके और मेरे बीच ना जाने कितने पैदा हुए, किंतु उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। लगभग 2300 वर्ष पूर्व यूनान देश में भारत आए मिनांदर ने कहा कि आम भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे पढ़ लिख नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मिनांदर जो शब्द है जो कि यूनान देश से भारत में आए थे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुर्दहिया में यूनान देश से कौन आया था। तो मिनांदर आए थे। तो मिनांदर आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। इसलिए वे पढ़ लिख नहीं सकते थे। उनके समकालीनों ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किंतु आधुनिक भारतीय पंडों ने मिनांदर का खूब खंडन मंडन किया। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मिनांदर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। सदियों पुरानी इस अशिक्षा का परिणाम यह हुआ कि मूर्खता के चलते अंधविश्वास का बोझ मेरे पूर्वजों के सिर से कभी नहीं उतरा। यहाँ लेखक बताते हैं, लेखक दलित वर्ग से हैं, तो बताते हैं कि दलित वर्गों में कितनी अंधविश्वास, कितनी अज्ञानता है, वो आज भी बरकरार है। मुर्दहिया में साक्षात्कार यथार्थ को दिखाया गया है। शुरुआत यदि दादा से ही करूँ तो पिताजी के अनुसार उन्हें एक भूत ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि मुर्दहिया में लेखक के दादा को किसने और किससे मारने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो लाठी से, जैसे ढोलक वाला क्वेश्चन पूछा था, वैसे ही यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अपने 5 भाइयों में पिताजी सबसे छोटे थे। तो लेखक के पिता कितने भाई थे? 5 भाई थे। नोट कर लीजिएगा कि लेखक के पिता 5 भाई थे। घर में सभी का कहना था कि दादाजी, जिनका नाम जूठन था, तो लेखक के दादाजी का नाम जूठन था। नोट कर लीजिएगा। गांव से थोड़ा सा दूर झाड़ियों वाले टीले के पास छोटे से खेत में मटर की फसल को देर रात जानवरों से बचाने के उद्देश्य से गए थे। मटर के खेत में उन्हें फली खाता एक शाही नामक जानवर दिखाई दिया। शाही एक जानवर होता है जिसके शरीर पर नुकीली नुकीली कांटे होती हैं और वह फसलों को बहुत बर्बाद करता है। क्योंकि रात उजाली थी, दादाजी ने अपनी लाठी से शाही पर हमला बोल दिया। लाठी लगते ही शाही रौद्र रूप धारण करते हुए अपनी लंबे लंबे कटीली रोंगटों को फैलाकर अंतर्ध्यान हो गया। घर वालों के अनुसार वह शाही नहीं बल्कि उस क्षेत्र का भूत था। ये भी पूछ सकता है यहाँ पर क्वेश्चन कि मुर्दहिया में कौन से पशु को
भूत के रूप में दर्शाया गया है, तो शाही को। इस प्रकरण के बाद दादाजी खेत से डरकर तुरंत घर आ गए। इस भूत का किस्सा सारे गांव में फैल गया। डरकर हर किसी ने उधर जाना बंद कर दिया। सभी कहने लगे कि भूत बदला अवश्य लेगा। ऐसे में तो गांवों में ये प्रचलन होती है, कहीं किसी का भी रूप दे दिया जाता है कि इस रूप में ये भूत आते हैं। तो यहाँ पर एकदम यथार्थ दर्शाया गया है। इसी बीच दादाजी एक दिन खलिहान में रात को सोए हुए थे। खलिहान जहाँ फसलों को इकट्ठा करके जैसे कि उसको पीटा उटा जाता है, उसी को खलिहान कहा जाता है। एक मैदानी क्षेत्र होता है जो पूरा खाली होता है। कि शाही सतरित भूत लाठी लेकर आया और उसने दादाजी को पीट पीट कर मार डाला। दादाजी को मैंने कभी देखा नहीं था। तो लेखक के दादा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो खलिहान में हुई थी। ये भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उनकी यह भूतहीन हत्या मेरे जन्म से अनेक वर्ष पूर्व हो चुकी थी। इस हत्या की गुत्थी मेरे लिए आज भी एक उलझी हुई पहेली बनी हुई है। तर्कसंगत तथ्य तो शायद यही होगा कि दादाजी की गांव के ही किसी अन्य व्यक्ति से अवश्य ही दुश्मनी रही होगी और उसने शाही भूत का मनोवैज्ञानिक बहाना निर्मित कर उन्हें मार डाला होगा। सच्चाई चाहे जो भी हो, इस भूतहीन प्रक्रिया ने मेरे खानदान के हर व्यक्ति को घनघोर अंधविश्वास के गर्त में धकेल दिया। परिणाम स्वरूप घर में भूत बाबा की पूजा शुरू हो गई। अब देखिए कितने अंधविश्वासी हैं ये सब अंधविश्वास अज्ञानता के कारण है। घर में ओझाओं का बोलबाला हो गया। किसी को सिर दर्द होते ही ओझैती सुखैती शुरू हो जाती थी। ऐसे भूतही वातावरण में किसी शिशु का जन्म आजमगढ़ जिले के धर्मपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1949 को हुआ तो उसकी विरासत कैसी होगी। अब लेखक के जन्म है वो आजमगढ़ जिले के धर्मपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1949 को हुआ था। पॉइंट टू नोट। जाहिर है शैशव काल में ही मैं मूर्खता जन्य अंधविश्वासों की बोझ तले दब गया। मेरी दादी का नाम मुसड़िया था। लेखक की दादी का नाम क्या था? तो मुसड़िया था। पॉइंट टू नोट। वह 100 वर्ष से भी ज़्यादा जिंदा रही। उसके चेहरे तथा बाहों से लटकते हुए चिचुके चमड़ी उसकी लंबी उम्र को प्रमाणित करते थे। गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौवे का मांस खाया है। तो गांव वाले क्या कहते थे उनकी दादी के बारे में? कि उनकी दादी ने कौवे का मांस खाया है। किसका मांस? कौवे का मांस। पॉइंट टू नोट। इसलिए वह मरती नहीं है। गांव में यह किंवदंती फैली हुई थी कि कौवे का मांस खाने वाला बहुत दिन तक जिंदा रहता है। जो भी हो, दादी कहती थी कि महीने के किसी पक्ष के त्रयोदशी के दिन मेरे पिताजी का जन्म हुआ था। अब लेखक के पिता का जन्म कब हुआ था? तो किसी महीने के पक्ष के, अब शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, उसके त्रयोदशी के दिन हुआ था। इसलिए उनका नाम तेरसी पड़ा। अर्थात लेखक के पिता का नाम क्या था? तो तेरसी था। पॉइंट टू नोट। मेरी माता का नाम धीरजा था। उनकी माता का नाम क्या था? धीरजा था। तो लेखक के पिता का नाम तेरसी और माता का नाम धीरजा। पॉइंट टू नोट। मेरे पिताजी की मछली मारने में महारत हासिल थी। वे किसी भी जल स्रोत से बड़ी आसानी से मछलियाँ मार लाते थे। मच्छर मरवा के रूप में उन्हें इस क्षेत्र में पौराणिक ख्याति मिली थी। अब लेखक के पिता को कौन सी ख्याति मिली थी? तो मच्छर मारवा के रूप में। लोग कहीं भी मछली मारने जाते वे पिताजी से प्रार्थना करते थे कि साथ चलकर वह पानी छू भर दे, बस मछली सबको मिल जाएगी। बाद में मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस चारपाई पर मैं पैदा हुआ उसके नीचे तुरंत पिताजी ने गांव स्थित पोखरी से एक जिंदा मछली पकड़कर डाल दिया। यह एक प्रकार का टोटका था। जैसे गांव में इस प्रकार के टोटके अनेकों होते हैं, जिसके अनुसार उसका विश्वास था कि मुझे भी बड़ा होने पर मच्छर मरवा के रूप में पौराणिक ख्याति मिल सकेगी। अर्थात लेखक के माँ और पिता का क्या सपना था? कि मेरा बच्चा भी मच्छर मरवा बने। ये भी नोट कर लीजिएगा। संभवतः मेरे माँ बाप की
सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुंच मुझे एक सिद्धहस्त मछलमरवा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी। जाहिर है एक दलित खेत मजदूर और मजदूरनी की आकांक्षा उससे ज़्यादा और क्या हो सकती है। माँ ने यह भी बताया है कि उसके कई बच्चे पहले पैदा हुए, किंतु थोड़ा बड़ा होकर सब के सब मरते चले गए। इसलिए जब मैं पैदा हुआ तो पिताजी मुझे अपनी गोद में लेकर गांव के करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर, जिसे सिरपुर कुटी कहते थे, पहुँचे और मंदिर के महंत बाबा हरिहर दास ने आशीर्वाद देने के लिए विनती की। अब यहाँ पर देखिए कि लेखक के गांव में कौन सी मंदिर थी। तो गांव के बाहर 1.5 किलोमीटर पर सिरपुर कुटी नाम की एक मंदिर थी और उसके महंत कौन थे, तो बाबा हरिहर दास। पॉइंट टू नोट, बाबा हरिहर दास बड़ी उदार पुरुष थे। उन्होंने मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद देते हुए मेरा नाम तुलसी राम रखा। तो लेखक का नाम तुलसी राम किसने रखा, तो ये जो है बाबा हरिहर दास ने रखा था। पॉइंट टू नोट, मुझे जीवित रखने की प्रक्रिया में पिताजी स्वयं एक कट्टर शिव भक्त हो गए। लेखक के पिता किस प्रकार के भक्त थे, तो शिव भक्त थे। किस प्रकार के कट्टर शिव भक्त थे वो। उन्होंने घर के पास एक नया पीपल का पेड़ लगाया, उसकी पूजा शुरू कर दी। शनिवार के दिन वे पीपल पर जल चढ़ाते और शाम को घी का दिया जलाते। वे शिव की प्रार्थना में कुछ बोलते। उसे सुनकर ऐसा लगता था कि मानो वे किसी से लगातार रो रो कर बातें कर रहे हैं। तो लेखक के पिता शिव की प्रार्थना करते समय किस तरह की बातें, किस तरह से प्रार्थना करते थे, तो रो रो कर अपनी बातें करते थे और प्रार्थना करते थे। किस प्रकार से, तो रो रो कर। जैसे कि पूछा गया था कि बच्चन जी के दादाजी गीता का वाचन किस प्रकार करते थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। वे शिव की प्रार्थना में जो कुछ बोलते उसे सुनकर ऐसा लगता था कि मानो वे किसी से लगातार रो रो कर बातें कर रहे हों। पिताजी के अनुसार जैसे जैसे पीपल बढ़ता गया वैसे वैसे मैं भी इस बीच उस जर्जर बुढ़िया दादी का लगाव भी मुझसे बढ़ता गया। जब मैं 3 साल का हुआ गांव में चेचक की महामारी आई। तो लेखक कितने साल के थे तो उनके गांव में चेचक की महामारी आई, 3 साल के थे। तो यहाँ से पूछ सकता है कि लेखक कितने साल के थे तो उनके गांव में चेचक की महामारी आई, तो 3 साल के। उनके गांव में किस प्रकार की महामारी आई, तो चेचक की महामारी आई। 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। मेरे ऊपर उसका गहरा प्रकोप था। चेचक से मैं मरणासन हो गया। घर में स्थानीय ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई। उस समय गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे जिनकी पूजा श्रवण नहीं करते थे। हमारे गांव में भी चमरिया माई और डीह बाबा 2 ऐसे ही देवी देवता थे। तो लेखक के गांव में किस प्रकार की देवी और देवता थे, तो चमरिया माई और डीह बाबा। पॉइंट टू नोट, जिनकी पूजा दलित करते थे। तो ये पूछ सकता है कि लेखक के गांव में दलित वर्ग के लोग किस देवी और देवता की पूजा करते थे, चमरिया माई और डीह बाबा की। इन दोनों को सूअर तथा बकरी की बलि दी जाती थी। ये भी नोट कर लीजिएगा कि चमरिया माई को सूअर की बलि दी जाती थी और डीह बाबा को बकरी की बलि दी जाती थी। बलि के अलावा इन्हें हलवा, सुहारी जिसको पूड़ी कहते हैं, धार तथा पुजौरा भी चढ़ाया जाता था। 1 लोटा पानी में कुछ जायफल, छुहारा, लौंग आदि मिला दिया जाता था, जिसे धार कहते थे। 1 मुट्ठी जौ का आटा पुजौरा कहलाता था। चमरिया माई का स्थान उसी मटर वाले भूते खेत के पास झाड़ियों वाले टीले पर था। तो चमरिया माई का स्थान कहाँ था, तो टीले पर था। कौन से टीले, तो उसी मटर के खेत वाले जो झाड़ी थी ना, उसके टीले पर थी। वहाँ कुम्हार के आवा में पके मिट्टी के कुछ हाथी और घोड़े रखे हुए थे। यही हाथी घोड़े गांव के ब्राह्मणों के घरों के पास डीह बाबा के स्थान पर भी रखे हुए थे। जैसे कि अवगत है, हर घर वाले भूत की भी पूजा करते थे, किंतु गांव में चमरिया माई या डीह बाबा की तरह उसका कोई स्थान निर्धारित नहीं था। गांव के दक्षिण पश्चिम कोण की दिशा में थोड़ी दूर पर दौलताबाद नामक एक दूसरा गांव था।
अब देखिए, लेखक की गांव के दक्षिण और पश्चिम कोण पर कौन सा गांव था? तो दौलताबाद नाम का गांव था। इसी आप नोट कर लीजिएगा। जिसके बाहर एक सुनसान जगह पर बहुत पुराना पीपल का विशाल पेड़ था। घर वालों के अनुसार वह भूत उसी पेड़ पर रहता था, अतः वहीं जाकर उसकी पूजा की जाती थी। चेचक निकलने पर मनौती के अनुसार देवी शीतला माई की पूजा की जाती थी। तो मुर्दहिया में चेचक निकलने पर किस देवी की पूजा की गई थी? तो शीतला माई की पूजा की गई थी। शीतला माई का मंदिर गांव के करीब 20 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में निजामाबाद कस्बे के पास था। तो शीतला माई का जो मंदिर था कहाँ था? तो 20 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में निजामाबाद कस्बे के पास था। तो कहाँ? निजामाबाद में था। इसे भी नोट कर लीजिएगा। वहाँ साल में एक बार गांव के सारे दलित मिलकर जाते और शीतला माई को सुअर के बच्चे की बलि के अलावा हलवा सोहरी भी चढ़ाई जाती थी। शीतला माई को अति प्रसन्न रखने के लिए मंदिर में वेश्याओं का नृत्य भी कराया जाता था। ऐसी नृत्यांगनाएं मंदिर के पास बड़ी आसानी से मिल जाती थीं। मेरे ऊपर चेचक का प्रकोप इतना जबरदस्त था कि जीवित रहने की उम्मीद घर वाले लगभग छोड़ चुके थे। उपरोक्त देवी देवताओं की मनौती के अलावा कोई चिकित्सकीय इलाज किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि घर वाले घोर अंधविश्वास के कारण दवा लेने से हट के साथ इनकार कर देते थे। वैसे भी उन दिनों चेचक लाइलाज बीमारी थी। घर वाले इसे शीतला माई का प्रकोप समझते थे। पास के गांव में एक ओझा आता और कभी भी स्पष्ट न होने वाले कथित मंत्रों को बड़बड़ाते तथा लौंग ताड़ते हुए झाड़ फूंक करता। वह नीम के पेड़ को छोटी डाल तोड़कर पत्ते समेत पूरी देह पर फेरता रहता था। उधर मेरी बुढ़िया दादी, जो चमरिया माई की अटूट भक्तिन थी। ये भी पूछ सकता है कि मुर्दहिया में, अर्थात मुर्दहिया की जो लेखक हैं उनकी दादी किस देवी की भक्तिन थी? तो चमरिया माई की भक्तिन थी। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो ही हैं, डीह बाबा और चमरिया माई हैं। कंडे की आग में घी डालकर जय चमरिया माई की बार बार रट लगाते हुए अगियारी करती रहती थी। अगियारी मतलब आग पर उड़ेलती थी, घी डालती थी। दादी मेरी माँ से ज़्यादा रोती रहती थी। अनंत गोत्वा चेचक की आवश्यक बीमारी वाली अवधि समाप्त होने के साथ मैं ठीक होने लगा। घर वाले अटूट विश्वास के साथ कहते कि उनकी पूजा पाठ से जिंदा बच गया। इस बीच विभिन्न मनौतियों में सुअरों बकरों की बलि में भैंसा भी शामिल हो चुका था। मेरी जान तो बच गई, किंतु चेचक का प्रकोप हटते ही मेरी पूरी देह पर गहरे गहरे घाव के दाग पड़ गए। विशेष रूप से मेरा चेहरा इन दागों का भंडारण क्षेत्र बन गया। गांव में लोहार अनाज से मिट्टी का कंकड़ निकालने के लिए लोहे की पतली चादर काटकर उसे बड़ी चलनी का रूप दे देते हैं और उसकी पेंदी में पतली छेनी से सैकड़ों छेद कर देते हैं, जिसे आखा कहते हैं। जैसे कि गांव में होते हैं ना, गौर जात होते हैं जहाँ भूजा भुजवाया जाता है, तो जो उनकी चलनी होती है उन्हीं का प्रतिबिंब ये बनाकर बोल रहे हैं आखा। आखा की पेंदी का बाहरी हिस्सा छेनी के छेद से खुरदरा हो जाता है। मेरी चेहरा इसी आखा के बाहरी हिस्से जैसा हो गया था। इस पूरे प्रकरण में मेरी शेष जीवन का अत्यंत दुर्गामी प्रभाव डालने वाली घटना घटी। चेचक से मेरी दाई आँख की रोशनी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। तो लेखक को चेचक निकलने से किस प्रकार की क्षति हुई? तो उनकी दाई आँख की रोशनी चली गई। या ये भी पूछ सकता है कि लेखक की कौन सी आँख चली गई, दाई या बाई? तो दाई चली गई थी। भारत के अंधविश्वासी समाज में ऐसे व्यक्ति अशुभ की श्रेणी में हमेशा के लिए सूचीबद्ध हो जाते हैं। ऐसी श्रेणी में मेरा भी प्रवेश मात्र 3 साल की अवस्था में हो गया था। तो चेचक इनको कब हुआ था? कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? 3 वर्ष के। और 3 वर्ष की अवस्था में ही इनकी दाई आँख
चली गई। अतः घर से लेकर बाहर तक सबके लिए मैं अपशगुन बन गया। मेरे गांव में मेरे अलावा कई अन्य व्यक्ति भी अपशगुन की श्रेणी में आते थे। एक थे करीब 80 वर्ष के बूढ़े ब्राह्मण जग्गू पांडे। वे जीवन पर्यंत कुंवारे रह गए थे। उनका अपना कोई नहीं था। शाम के समय वे अक्सर घूमते हुए दलित बस्ती में आ जाते थे। उनके आते ही विभिन्न परिवारों में खलबली मच जाती थी। नई नई बहुओं को लोग घर के अंदर ही रहने के लिए हिदायत देते थे। लोगों का मानना था कि जग्गू पांडे की निगाह पड़ते ही बहुतों का अनिष्ट हो जाएगा, संभवतः वे निर्वंश हो जाएंगे। इस संदर्भ में एक घटना शायद इस संदर्भ में एक घटना याद आने पर आज भी दुख की अनुभूति होती है। अब यहाँ पे देखिएगा कि अपशगुन में कौन कौन है। तो एक तो लेखक हो गए, दूसरा जो है जग्गू पांडे हो जाएंगे, और तीसरा एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण जग्गू पांडे। इसके बाद हम और नोट करते चलेंगे, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा कि अपशगुन के नाम से जाने जाने वाले लोग। आगे डैश करके पहला लिखिएगा लेखक और दूसरा हो जाएगा आपका ब्राह्मण जग्गू पांडे। इस संदर्भ में एक घटना याद आने पर आज भी दुख की अनुभूति होती है। मेरे घर के पास एक आम के पेड़ में खूब बौर आए थे। अचानक जग्गू पांडे आकर आम के बौरों को देखने लगे, क्योंकि बौर बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे घर वालों ने कहना शुरू कर दिया कि जग्गू पांडे की नज़र लग गई, अब फल नहीं आएगी, जबकि बाद में खूब फल आए। इसी तरह गांव की एक अन्य बुढ़िया ब्राह्मणी थी। अब तीसरा कौन अपशगुन वाला है? तो बुढ़िया ब्राह्मणी, जिसका नाम किसी को मालूम नहीं था। अब देखिए, वह सिर्फ पंडिताइन के रूप में जाने जाती थी। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मुर्दहिया में लेखक के गांव में कौन अपशगुन का प्रतीक नहीं माना जाता था? तो 3 ऑप्शन ये देगा, एक अदर दे देगा, उसमें अदर वाला आपको चूज करना होगा। पंडिताइन निर्वंश विधवा थी। उन्हें भी लोग देखना पसंद नहीं करते थे। गांव भर के लोगों का कहना था कि पंडिताइन का सामना हो जाने से किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। किसी काम से जाते हुए यदि पांडे का सामना किसी से हो जाता है तो वह लौट कर घर वापस आ जाता है, थोड़ी देर तक टहल कर अपशगुन मिटाता है, फिर काम पर जाता है। यद्यपि जग्गू पांडे और वह पंडिताइन बेहद शराफत से बातें करते थे, फिर उन मान्यताओं के चलते वे बिना किसी कारण अपमानित होते रहते थे। 3 वर्ष के शैशव काल में वह अशुभ अपशगुन की श्रेणी में मेरा प्रवेश हुआ तो भारत की आज़ादी की 5 साल बीत चुके थे, अर्थात सन 1952 का साल अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में उस ग्रामीण परिवेश से उत्पन्न संवेदना हिलने डुलने लगी। अपने 5 भाइयों में मेरे पिताजी सबसे छोटे थे। तो लेखक के पिता अपने 5 भाइयों में क्या थे? तो सबसे छोटे थे। सभी का एक संयुक्त परिवार था, जिसमें छोटे बड़े लगभग 50 व्यक्ति एक साथ रहते थे। तो लेखक के परिवार में कितने व्यक्ति एक साथ रहते थे? 50 व्यक्ति। और उनका परिवार किस प्रकार का था? तो संयुक्त था कि एकांकी? तो उसमें संयुक्त था। पिताजी के बीच वाले भाई, जो वरीयता क्रम से तीसरे नंबर पर थे, अर्थात ऊपर से तीसरे नंबर पर, अत्यंत क्रोधी और क्रूर पुरुष थे। तो लेखक के जो तीसरे नंबर पिता हैं वो किस प्रकार की उनकी प्रकृति है? तो अत्यंत क्रोधी और क्रूर पुरुष थे। अकारण कोई भी व्यक्ति उनकी भद्दी भद्दी गालियों का शिकार बन जाता। उनके 2 बेटे एकदम उन्हीं के जैसे क्रूर थे। वे सभी मुझे अक्सर कनवा कनवा कहकर पुकारते थे। तो लेखक को कनवा कनवा कहकर कौन पुकारता था? तो उनके तीसरे नंबर जो पिता थे वो, और उनके 2 बच्चे। घर में कई अन्य भी कभी कभी ऐसा ही कहते थे। इसके अलावा यह कि कभी भी कोई वैसा कहने से मना नहीं कर पाता। यहाँ तक कि मेरी माँ भी सिसकियाँ भरते हुए चुप रह जाया करती थी, जिसका कारण था उन व्यक्तियों का क्रूर व्यवहार। तो देखिए, जितना इम्पोर्टेंट है हमने बता दिया है। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे
तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों में शेयर करे। थैंक यू।